हेलो दोस्तों, अगर हम लोग एक्सेल की बात करें और एक्सेल में अगर फाइल साइज की बात करें तो आपने देखा होगा कि अगर फाइल साइज आपका केबी से एमबी हो जाए तो एक्सेल फाइल हैंग हो जाती है। उसमें अगर आप कोई भी मैनिपुलेशन करते हो, कोई कैलकुलेशन करते हो तो आपकी एक्सेल फाइल बहुत ही स्लो प्रोसेसिंग करती है। ये आपने हमेशा एक्सपीरियंस किया होगा अगर आप एक्सेल यूज करते हो तो। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स हैं जो इसका सोल्यूशन बहुत ही पावरफुल तरीके से दे सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि अगर आपकी कोई नॉन नॉर्मलाइज फाइल है, कोई फाइल आपकी एमबी में है, तो आप उसको कंप्रेस कैसे कर सकते हो बाय यूजिंग पावर पिवट। अभी आप डेस्कटॉप पर देखो तो डेस्कटॉप पर मेरे पास यहाँ पर ये एक्सेल फाइल है जिसका साइज कितना है आप देखो यहाँ पर। इसका साइज है यहाँ पर 10 MB, 9.59 MB अप्रॉक्स 10 MB की ये फाइल यहाँ पर है। अब अगर आप 10 MB की फाइल को ओपन करते हो, उसमें कोई मैनिपुलेशन करते हो, प्रोसेस करते हो तो एक्सेल बहुत ही स्लो काम करता है। देखिए मैं यहाँ पर ये फाइल आपको ओपन करके दिखाती हूँ। इस फाइल को हम ओपन करते हैं तो आप देखो इस फाइल को ओपन होने में थोड़ा सा प्रोसेस ज्यादा लगेगा, थोड़ा सा ये टाइम लेगा फाइल को ओपन होने में। ये आपकी फाइल यहाँ पर ओपन हो गई। अब अगर आप इस फाइल में कोई मैनिपुलेशन करते हो, कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, फंक्शन लगा रहे हो तो इस फाइल को प्रोसेस होने में बहुत टाइम लगेगा और हो सकता है कि ये फाइल आपकी हैंग हो जाए। तो आप इसके लिए क्या करेंगे? अब अगर आपको याद हो तो मैंने पावर पिवट के एडवांटेज में आपको बताया था कि फाइल साइज को पावर पिवट कंप्रेस कर देता है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से ये फाइल साइज को कंप्रेस करता है। हम अपनी इसी फाइल को लेते हैं, हम इसको क्लोज करते हैं। पहले तो हम एक न्यू वर्कबुक ले लेते हैं और अपनी इस फाइल को हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये फाइल आपकी यहाँ डेस्कटॉप पर सेव है पावर पिवट कंप्रेसर के नाम से। अभी हमने यहाँ पर एक ब्लैंक बुक खोल रखी है। अब यहाँ पर आप क्या जॉब करोगे, आप जाओगे रिबन में और रिबन में आप यहाँ से जाओगे पावर पिवट पे। पावर पिवट यहाँ पे कैसे आया मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया हुआ है। पावर पिवट से आप जाओगे यहाँ पर, कहाँ पर, मैनेज में जाओगे। ठीक है, पावर पिवट में आप जाओगे मैनेज में। जैसे आप मैनेज में जाओगे पावर पिवट का इंटरफेस ओपन हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपकी जो वो फाइल है उसको यहाँ पर आपको डेटा मॉडल में लेकर आना है। तो कैसे लेके आओगे, आप रिबन में जाओगे, फ्रॉम अदर सोर्सेस। फ्रॉम अदर सोर्सेस पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर एक इंपोर्टिंग डेटा का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आप क्या देखो, सबसे नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा एक्सेल फाइल का ऑप्शन। आपके पास नोटपैड है या टेक्स्ट फाइल है वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर आप एक्सेल फाइल पे क्लिक करोगे और उसके बाद इसको यहाँ से करोगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आप उसको यहाँ पर पाथ बताओगे, कहाँ पर सेव किया है आपने, डेस्कटॉप पे किस नाम से सेव किया था, पावर पिवट कंप्रेसर। ठीक है, ये आ गई हमारी फाइल, इसको हमने यहाँ से किया ओपन और यहाँ पर दे दिया मैंने यूज फर्स्ट रो एज कॉलम हेडर। उसके बाद आपने फिर से यहाँ से नेक्स्ट किया। अभी ये आपकी फाइल यहाँ पर इंपोर्ट हो गई। ठीक है, आप यहाँ से फिनिश करो। अब ये फाइल यहाँ पर इंपोर्ट हो रही है। मेरे पास यहाँ पे कुछ 4 से 5 लाख रो है इस टेबल में, जो टेबल मैं यहाँ इंपोर्ट कर रही हूँ। ये देखिए इंपोर्ट इन प्रोग्रेस आ रहा है। अभी ये सर्कल घूम रहा है यहाँ पे। एक बार ये थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लेता है, उसके बाद आप कितने भी प्रोसेस करो इसमें ये टाइम नहीं लेगा। देखिए यहाँ पे 5,86,000 मतलब कुछ 6 लाख के आसपास यहाँ पर रो आपकी यहाँ पर ट्रांसफर हो गई है। अब आप यहाँ से करोगे क्लोज। मैंने आपको बताया था पावर पिवट में आप लार्ज डेटा यूज करते हो, 40 लाख 50 लाख की रोज भी आपकी यहाँ पर आप इंपोर्ट कर सकते हो। अब ये क्या आपका डेटा यहाँ पर डेटा मॉडल में आ गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप यहाँ से अपने पावर पिवट को करोगे क्लोज। अब आपके पास ये एक्सेल का इंटरफेस ओपन है। आपको अगर अपना वो डेटा मॉडल में देखना है डेटा तो आपको पावर पिवट में जाना पड़ेगा। आपको यहाँ से एक्सेल में देखिए पावर पिवट में ये आपका दिखेगा, आप यहाँ एक्सेल में अगर अपने डेटा को ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन अब आप क्या करोगे, आप अपनी इस एक्सेल फाइल को सेव करोगे। आप अपनी इस एक्सेल फाइल को सेव करोगे, कैसे सेव करोगे, आप जाओगे फाइल में, फाइल से आप यहाँ पे नीचे जाओगे, कहाँ पर, सेव एज। फाइल से आप जाओगे यहाँ पर सेव एज में। सेव एज में आपको जहां भी सेव करना है, मैं इसी पीसी के डेस्कटॉप पर सेव करती हूँ और नाम दे देती हूँ इसको अपडेटेड फाइल। ठीक है, अपडेटेड फाइल करके इसको मैं यहाँ पर नाम दे देती हूँ और इसको फिर से हम करते हैं सेव। अब ये फाइल आपकी डेस्कटॉप पर सेव हो गई। अब हमारा काम खत्म, हम इस फाइल को बंद करेंगे यहाँ से और इस फाइल को बंद करने के बाद आपकी देखिए डेस्कटॉप पर ये अपडेटेड फाइल करके यहाँ पर सेव हो गई है। ठीक है, ये रही अपडेटेड फाइल आपकी। अब इस फाइल का साइज देखिए आप कितना आ रहा है, 121 KB। उस फाइल का हमारा साइज क्या था, जो हमारी एक्सेल की फाइल थी, ये इस फाइल का साइज क्या था, 9.59 MB। ये 9.5 में 10 MB की फाइल थी। जो 10 MB की फाइल आपकी यहाँ पे कितने KB में हो गई, 121 KB। देखिए
इस कंप्रेशर के पीछे जो फाइल को कंप्रेस करता है ना पावर पिवट, उसके पीछे ना एक एल्गोरिथम चलती है। वो एल्गोरिथम क्या होती है वो मैं आपको आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, लेकिन इस वीडियो में मुझे सिर्फ फाइल को कंप्रेस करके दिखाना था कि आपकी 10 MB की फाइल यहाँ पर केबी 121 KB फाइल में कन्वर्ट हो गई। और एक बात आप याद रखिए, इस फाइल में जितने ज्यादा डुप्लीकेट्स होंगे वो फाइल साइज को उतना कम कंप्रेस कर पाएगा। अगर डुप्लीकेट्स कम होंगे तो फाइल साइज को वो ज्यादा से ज्यादा कंप्रेस कर सकता है, और अदरवाइज वो 50 to 60% तो कंप्रेस करके आपको दे देगा। अब अगर आप इस फाइल को ओपन करते हो, जो आपकी अपडेटेड फाइल है, इसको आप ओपन करो तो पहले तो आपको ये यहाँ पर ये एक्सेल का इंटरफेस दिख रहा है। अब आपको अपना डेटा देखना है तो इसके लिए आपको डेटा मॉडल में जाना पड़ेगा। कैसे जाओगे? आप पहले पावर पिवट पे क्लिक करोगे। पावर पिवट पे क्लिक करने के बाद आप कहाँ पे जाओगे? यहाँ से मैनेज में जाओगे। जैसे आप मैनेज में जाओगे, यहाँ पर पावर पिवट का इंटरफेस ओपन होगा और आपने अपने डेटा को यहाँ पे सेव कर रखा है, आपका डेटा यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। धीरे धीरे अगर आप पावर पिवट की सीरीज को देख रहे हो तो आप देख रहे होगे मैंने जितने भी बेसिक फंडामेंटल्स पावर पिवट के हैं वो सारे कवर करने की कोशिश की है। मैं चाहती हूँ कि पहले आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएं, उसके बाद तो हमें यहाँ पर ये जो आपका ऐड कॉलम्स और मेजर्स आ रहे हैं, डैक्स हमें सीखना ही है। लेकिन जब तक हमारे बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे तब तक हम इन मेजर्स को सीखेंगे तो हम हमेशा हमारे माइंड में एक कंफ्यूजन बनी रहेगी। चलिए, अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप पावर पिवट में 40 से 50 लाख डेटा या उससे भी ज्यादा डेटा पर काम कर सकते हो। तो आपने यहाँ पर एक एग्जांपल देखा, यहाँ पे मैंने कितने रोज को यहाँ पर इंपोर्ट किया। यहाँ पर मेरे पास अप्रोक्स 6 लाख रोज यहाँ पर थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी, क्या आप फोल्डर के डेटा को, किसी फोल्डर के डेटा को पावर पिवट में इंपोर्ट कर सकते हो? यदि कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो, ये बात मैं करूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे और मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू।